नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका मेरे इस विद्यालय में स्वागत है कि आपने इस छोटी सी पहल को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए अपना समय दिया। मेरा नाम राजेश कुमारी है और मैं यहाँ पे कार्यभारी प्रभारी प्राचार्य हूँ और मेरे देख रेख में यहाँ पे ये कार्य हो रहा है। हाँ सर, विचार जैसे गवर्नमेंट कैंपिंग के लिए बोलती है, हम गांव में जाते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि आप हमारे सरकारी स्कूलों में सब तरह की व्यवस्थाएं हैं, सभी सुविधाएं हैं, तो आप हमारे स्कूलों में एक बार आओ, देखो और अपने बच्चों को एडमिशन करवाओ। तो ऐसे ही इसी उसमें हम एक पेरेंट्स से बात कर रहे थे, तो सर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको सुन के मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि वास्तव में इस पेरेंट्स की पीड़ा कहीं न कहीं सही है। उन्होंने कहा कि जी आपके सरकारी स्कूल में हम एडमिशन कैसे करवाएं, ना तो ढंग की आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, बारिश के टाइम में टपकती रहती हैं, ना कोई सही कलर की व्यवस्था है, ना बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था है, ना बच्चों के टॉयलेट के लिए कोई सुविधा होती है और ना ही सारे टीचर होते हैं, तो कहाँ करवाएं। सर उस दिन हमारे दिमाग में यही आया कि स्टाफ से मिलके क्यों ना इस व्यवस्था को पहले सुधारने का प्रयास करें। आके सभी के साथ मीटिंग की कि भाई हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां तक संभव हो सके, ताकि बच्चे भी आकर्षित हो और अभिभावक भी बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित हों और वो बच्चों को डालने के लिए खुद आएँ कि भाई हाँ हमारे बच्चों का एडमिशन कर लो। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए पहल करें और उसी के दौरान हमने ये स्टाफ से विचार विमर्श किया और ये रूपरेखा तैयार हुई जो आप देख रहे हैं। हाँ जी, धीरे धीरे ये एक शैक्षिक ट्रेन का रूप ले लिया और अभी काम चल रहे हैं। सर इसमें 7 डिब्बे हैं ट्रेन में अभी और 3 का काम अभी और बाकी रह रहे हैं जो चल रहे हैं, और एक हॉल है जिसमें और यहाँ पे 207 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी सभी सुविधाएं जितनी हो सकती थी जो प्राइवेट स्कूलों में है, हमने सभी को यहाँ पे करने का प्रयास किया है। जैसे पहले बिजली की व्यवस्था की दिक्कत होती थी, तो सबसे पहले गवर्नमेंट से ही हमने सोलर सिस्टम की मांग की और 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत हमें स्मार्ट लैब मिली है, जिसमें प्रोजेक्टर है, एसी लगा हुआ है, लैपटॉप है, जिसके ज़रिए हम बच्चों को जो यूट्यूब पे जो भी कार्यक्रम होते हैं या कोई ऐसा कार्यक्रम जो अध्यापक सही ढंग से उनको नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि व्यवस्थाओं का अभाव होता है, तो वहाँ पे वो उस स्मार्ट लैब में पूरी अच्छे ढंग से बच्चे को क्लियर करवा सकते हैं। और ड्रेस कोड के लिए भी मैं कहूँगी, ये भी हमने एक बच्चों के लिए ऐसा ड्रेस कोड लागू किया है जिसको पहन के बच्चा खुश है। पहले जो ड्रेस कोड था उसमें बच्चे थोड़े से झिझकते थे और अब सारे बच्चे खुश हैं। आप बच्चों से बात करके देखेंगे तो अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम भी किसी प्राइवेट वाले से कम नहीं हैं। आज 2 ड्रेस कोड लगवाई हुई हैं, एक बुधवार और शनिवार को, बाकी रेगुलर दूसरी यूनिफॉर्म है। 2 यूनिफॉर्म यहाँ पे लगे हुए हैं और इसके साथ साथ बच्चों के लिए डायरी भी लगवाई हुई है, इनके आई कार्ड भी हैं और टाई बेल्ट की भी व्यवस्था इनके लिए सबके लिए। विद्या, यश और बल। जब हम किसी को आगे से अभिवादन करते हैं, झुकते हैं, तो वो सबसे पहले आपको बोलता है बेटा जीते रहो, खुश रहो, बने रहो। तो पता नहीं कि किसके जीवन में कही हुई बात कब सत्य हो जाए। प्रकृति का नियम है कि जब भी हम 24 घंटे में जो कुछ भी बोलते हैं, एक पल ऐसा होता है कि वो चीज, वो कही हुई बात आपके लिए सत्य हो जाए, जब वो आपको आशीर्वाद दे रहा होता है कि आयुष्मान भव। उसके बाद विद्या, जब आपका स्वभाव विनम्र हो जाता है, झुकने का हो जाता है, तो विद्या प्राप्त करने में आपको कोई भी, उससे आपका यश भी फैलता है, कीर्ति भी फैलती है। और जब आपका स्वभाव झुकने का है, विनम्र है, तो आपके दोस्त भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जब आपके बहुत ज्यादा दोस्त होंगे तो आपको बल भी मिलेगा। यश और बल, आयु, विद्या, यश और बल। किस कारण से बढ़ाइए? अभिवादन करने से। किस कारण से बढ़ा? अभिवादन करने से, बड़ों के सामने झुकने से। तो बेटा ये
कितना पीछे के डालो इधर देखो स्माइल को नीचे से अब इनको सबसे पहले हमारे पास क्या आया है अभी क्यों नहीं ले लेना चाहिए अब पक्षी की क्या सबको हर तरह की चीजें अगर हमसे बोला जाए नहीं आप एक ही आपको सारे आपसे बोला जाए आप करके बाहर आप उसी तरीके से पक्षी क्या है एक्सप्लेन करके लिखेंगे अब पक्षी के पास पिंजरे के अंदर में सारी सूची मतलब वो खुला उसकी आजादी को छीनती है पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उनके बंधन ही अभी तो तो मतलब हम पक्षी को क्या है इसे पिंजरे में बंद रहना ही उन्हें स्वतंत्रता खाना ही पसंद करते कभी नहीं पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना यहाँ पर हाथ ऊपर जाने दे शाबाश बस ट्रेन के दो की क्यों यहाँ से पकड़ो ये मशीन इसको इसको भेज दो नहीं है अभी पकड़ लें जिसे ले जाएगा